जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें हम जनवरी से लेकर अब तक के टॉप सेलेक्टेड 50+ एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। इसका पार्ट 1 पहले ही चैनल पर अपलोड हो चुका है। डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। इस वीडियो को वॉच करने के बाद पार्ट 1 को भी वॉच जरूर कीजिएगा और इस प्रकार से आप एक बेहतर तैयारी कर पाएंगे, चाहे आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं। तो ये वीडियो खास तौर से यूपी SSC पेट के साथ साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और देखिए, एक प्रश्न जो कि लिया गया है पार्ट 1 से, इसका आंसर आपको बताना है। तो इस सीरीज का पार्ट 1 का वीडियो अगर आपने देखा है तो ये आंसर आप तुरंत कर पाएंगे। बताओ कि राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा। तो ये हैं आपके ऑप्शन और इसका आंसर आपको नीचे कमेंट करके बताना है। तो फटाफट कमेंट करो। आइए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 की मेजबानी किस राज्य ने की। देखो फ्रेंड्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का यह दूसरा एडिशन था, दूसरा संस्करण था। तो इसकी मेजबानी की गई थी किसके द्वारा? कर्नाटक के द्वारा। अच्छा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल याद रखना। जो पहला इसका एडिशन था, पहला संस्करण 2020 में, उसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? उड़ीसा में हुआ था। तो दोनों याद रखना। अभी तक खेलो इंडिया विश्वविद्यालय गेम्स के 2 आयोजन हुए, पहला उड़ीसा में हुआ और दूसरा कहाँ पर हुआ? कर्नाटक में। ठीक है, और इसका आयोजन 2022 में 24 अप्रैल से 3 मई तक किया गया था। अगला क्वेश्चन है, दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का शुभंकर क्या रहा। देखो, ये 2021 का गेम था जिसका आयोजन कर्नाटक में 2022 में किया गया था। तो दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभंकर क्या रहा? तो फ्रेंड्स, शुभंकर है एक हाथी जिसका नाम है वीरा। अच्छा, धाकड़ किसका शुभंकर रहा बताओ? और पेरी द बुल, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो देखो, जो धाकड़ है ना, वो एक गाय है जो कि चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 हरियाणा में हुए थे, उसका मस्कट रहा, शुभंकर रहा। पेरी द बुल, बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल जो हुए उसमें शुभंकर बना था पेरी द बुल। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 में सर्वाधिक पदक किस विश्वविद्यालय ने जीता था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसका आंसर हो जाएगा, देखो, सबसे अधिक पदक जीता था जैन यूनिवर्सिटी जो कि कर्नाटक की है। इसके बाद लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, इसने दूसरा स्थान प्राप्त किया। तीसरे स्थान पर रही पंजाब यूनिवर्सिटी। तो टॉप 3 जो यूनिवर्सिटीज हैं पदक तालिका में, वो इस प्रकार से आपके सामने हैं। इसको जरूर याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास तौर से जैन यूनिवर्सिटी को। ठीक है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 में जैन यूनिवर्सिटी टॉप पर रही थी पदक तालिका में। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स। देखो, अभी तक बात हो रही थी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के बारे में, अब हम बात करेंगे खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो चौथा संस्करण था, तो पदक तालिका में टॉप पर कौन सा स्टेट रहा? देखो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा हरियाणा। ठीक है, हरियाणा जो था वो खेलो इंडिया यूथ गेम्स में टॉप पर रहा। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र था, तीसरे स्थान पर था कर्नाटक। ठीक है, 1 2 3 इस प्रकार से आपको याद रखना है। अच्छा, ये जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ था जिसका चौथा संस्करण 4 से 13 जून 2022 को आयोजित किया गया, कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो हरियाणा के पंचकुला में। ठीक है, पदक तालिका में आप देख सकते हैं, हरियाणा 52 पदक, महाराष्ट्र 45 पदक और कर्नाटक 22 पदक के साथ क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। अगला क्वेश्चन है, 71वीं सीनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता? देखो, 2022 में इसका 71वां संस्करण था जो कि आयोजित हुआ। सीनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता? देखो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु ने। और किसको हराया? पंजाब को। यानी कि तमिलनाडु जो है यह पहले स्थान पर रहा, पंजाब रहा दूसरे स्थान पर। ठीक है, और महिला वर्ग में भारतीय रेलवे विजेता बनी, भारतीय रेलवे, और तेलंगाना दूसरे स्थान पर रहा। यानी कि भारतीय रेलवे ने किसको हराया? तेलंगाना को हराया। आयोजन कहाँ पर हुआ था? चेन्नई, तमिलनाडु में। और 2022 में इसका 71वां संस्करण आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन है, असुमेलित को पहचानिए। तो इस प्रकार के प्रश्नों से हम बहुत सारे प्रश्नों को एक साथ डिस्कस कर लेते हैं, इसीलिए ऐसे प्रश्न परीक्षा में भी आते हैं और मैं भी यहाँ पर आपको सेट बनाकर देता रहता हूँ। तो बताइए कि 21वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ? देखो फ्रेंड्स, 21वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2022 का विजेता बना था महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र विजेता बना। आईसीसी महिला ओडीआई विश्व कप 2022 की विजेता कौन बनी? टीम ऑस्ट्रेलियन टीम।
और सैफ अंडर 18 महिला चैंपियनशिप 2022 को किसने जीता? भारत ने जीता। तो यहाँ पर देखिए तीनों कथन बिल्कुल करेक्ट हैं, ए, बी और सी तीनों सही हैं। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन डी, बिल्कुल रट लेना। प्रधानमंत्री मोदी ने हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो प्रतिमा की जो कुल ऊंचाई है वो है 108 फीट। और ये प्रतिमा कहाँ पर लगाई गई है दोस्तों? तो ये लगाई गई है मोरबी, गुजरात में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए करेक्ट है, मोरबी, गुजरात। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2011 से 2019 तक, 2011 से 2019 के बीच भारत में अत्यधिक गरीबी में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है? तो ये रिपोर्ट किसने जारी किया है? वर्ल्ड बैंक के द्वारा। वाशिंगटन डीसी में इसका जो है मुख्यालय है। तो जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक 2011 से लेकर 2019 तक भारत में जो अत्यधिक गरीबी थी उसमें जो गिरावट आई है वो 12.3% की आई है। तो ऑप्शन बी करेक्ट, यानी कि हालात थोड़े से बेहतर हो रहे हैं। 2011 में जो अत्यधिक गरीबी का प्रतिशत था वो था 22.5% और 2019 में यह घटकर हो गई 10.2%। तो कुल कमी कितनी आई? 12.3% की। अगला क्वेश्चन है, बताओ कि विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व धरोहर दिवस, देखो इसको मनाता कौन है? यूनाइटेड नेशन इसका आयोजक होता है। और इसे प्रतिवर्ष कब मनाते हैं? तो मनाते हैं प्रतिवर्ष 18 अप्रैल को। और इसकी थीम क्या थी 2022 में? धरोहर और जलवायु। तो सही आंसर ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन है, दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल रेडियो अक्ष को कहाँ पर लॉन्च किया गया? तो ये जो रेडियो अक्ष है यह दृष्टिबाधित लोगों के लिए है और इसे लॉन्च किया गया था नागपुर में, नागपुर यानी कि महाराष्ट्र में। क्वेश्चन का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय कौशल केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय कौशल केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, बताओ, भुवनेश्वर, चेन्नई, गुरुग्राम या फिर बेंगलुरु। तो पहला अंतर्राष्ट्रीय कौशल केंद्र ये स्थापित होगा भुवनेश्वर, उड़ीसा में। और ये काम क्या करेगा? देखो, जो युवा विदेशों में जाकर अपनी सेवाएं देना चाहते हैं उनको ये कौशल प्रदान करेगा। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय कौशल केंद्र होगा ये ऐसे युवाओं को एक गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण देगा। तो ये कहाँ पर स्थापित होगा? तो क्योंकि यह भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय कौशल केंद्र है तो ये एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और यह स्थापित होगा उड़ीसा के भुवनेश्वर में। अगला क्वेश्चन है, असुमेलित को पहचानिए। भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ पर लगाया गया? खंडवा, मध्य प्रदेश में। करेक्ट है। भारत का पहला अन्य क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय यानी कि ओईसीएम किसको घोषित किया गया? अरावली जैव विविधता पार्क, गुरुग्राम को। ये भी करेक्ट है। और भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क कहाँ पर बनेगा? जबलपुर में, मध्य प्रदेश में। ये भी सही है। और भारत में कुल टाइगर रिजर्व कितने हैं? बताया गया 52। तो ये तो गलत हो जाएगा, 52 नहीं है, वर्तमान में 53 है। तो 53वां जो बना था ये बना था कौन सा? छत्तीसगढ़ का गुरु घासीदास। ठीक है, तो यहाँ पर सही जवाब बनेगा ऑप्शन डी, ये सुमेलित नहीं है। तो भारत में कुल टाइगर रिजर्व कितने हो गए हैं? 53 हो गए हैं, याद रखना। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के लिए मेटावर्स में स्पेस टेक फ्रेमवर्क लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? तो मेटावर्स में स्पेस टेक फ्रेमवर्क लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य बना है तेलंगाना। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, फसल विविधीकरण सूचकांक शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? फसल विविधीकरण सूचकांक बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो इस सूचकांक को शुरू किया गया है तेलंगाना के द्वारा। ऑप्शन ए करेक्ट है। 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता? सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2022 जिसका 12वां संस्करण 2022 में आयोजित किया गया, इसको जीता किसने? हरियाणा, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर महाराष्ट्र? इसका उत्तर जाएगा फ्रेंड्स, इसको जीता है हरियाणा ने। आयोजन कहाँ पर हुआ था? भोपाल, मध्य प्रदेश में। और संस्करण मैंने बताया कि यह 12वां संस्करण था। अगला क्वेश्चन है, असुमेलित की पहचान करिए। महिला हॉकी एशिया कप 2022 में भारत ने कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक। ये बिल्कुल सही है। ओबेदुल्ला खान हेरिटेज हॉकी कप 2022 का खिताब किसने जीता? भारतीय रेलवे ने। करेक्ट है।
FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2021 का खिताब जीता नीदरलैंड ने, ये भी सही है। और महिला हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब जीता जापान ने, ये भी सही है। तो 4 प्रश्न एक साथ हमने डिस्कस किए, सभी सत्य हैं, सभी रटना होगा आपको, ठीक है। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अप्रैल 2022 में उष्णकटिबंधीय तूफान मैगी ने किस देश को प्रभावित किया? मैगी नामक जो तूफान आया था, अप्रैल में आया था, यह एक उष्णकटिबंधीय तूफान था। ये कहाँ पर आया था? तो दोस्तों मैगी आया कहाँ पर? फिलीपींस में, ठीक है। तो फिलीपींस में यमीजियाई मैगी नामक तूफान ने काफ़ी जो है उपद्रव मचाया था, और फिलीपींस में इसको कहा गया एगटन नाम दिया गया था फिलीपींस में मैगी को। अगला क्वेश्चन है, विश्व दलहन दिवस 2022 कब मनाया गया? विश्व दलहन दिवस 2022, ये दोस्तों देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको मनाया गया था 10 फरवरी को, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। विश्व दलहन दिवस मनाया गया 10 फरवरी को। और इसी के साथ याद रखना कि सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया गया था उसके 2 दिन पहले 8 फरवरी को। अगला क्वेश्चन है, इन्विक्टस गेम्स 2022 का मेजबान देश कौन सा है? तो फ्रेंड्स इन्विक्टस गेम्स का जो मेजबान देश है वो है नीदरलैंड, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। इन्विक्टस गेम क्या होते हैं? इस खेल प्रतियोगिता में घायल और बीमार सैन्य कर्मियों और सेवा कर्मियों को शामिल किया जाता है। अगले साल 2023 में इन्विक्टस गेम्स का आयोजक होगा डसेल्डोर्फ, जो कि जर्मनी में है। अगला क्वेश्चन है, बिना रुकावट डिजिटल सेवाएं प्रदान करने के लिए एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? देखो एल रूट सर्वर वाले कई सारे शहर हैं, लेकिन राज्य बना है राजस्थान, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए करेक्ट है। खबरों में रहा एक्टिनिमेनस यह किसकी नई प्रजाति है? तो दोस्तों इसका आंसर बताओ। इसका आंसर होगा एक्टिनिमेनस, ये झींगा की एक नई प्रजाति है। ऑप्शन बी करेक्ट है। किस देश ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सरमत का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? जब यूक्रेन पर हमला किया था रूस ने, तभी इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। तो इसको किसने बनाया है? रूस ने बनाया है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। मिसाइल की लंबाई 35.5 मीटर है और यह 3 स्टेज की तरल ईंधन वाली मिसाइल है। अगला क्वेश्चन है, ऑयल इंडिया लिमिटेड ने भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ पर शुरू किया है? तो ऑयल इंडिया लिमिटेड यानी कि OIL ने भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र इसे स्थापित किया है कहाँ पर? तो फ्रेंड्स इसे स्थापित किया गया असम में, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट है। और इससे जो उत्पादन होगा प्रतिदिन कितना होगा? 10 किलोग्राम। तो ये काफ़ी बड़ी अमाउंट है, ठीक है, क्योंकि यह बिल्कुल जो है प्योर ग्रीन हाइड्रोजन को बनाएगा, प्रोडक्शन करेगा OIL। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मूल की किस महिला नौसैनिक को अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के कार्यकारी सचिव और रक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया? तो ये तस्वीर पहचानिए, ये शांति सेठी जी हैं, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। शांति सेठी को अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के कार्यकारी सचिव और रक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस दोस्तों प्रतिवर्ष कब होता है बताओ? इसका आंसर हो जाएगा जी हाँ दोस्तों 21 अप्रैल। तो 21 अप्रैल 1947 को, देखो यहाँ पर गलत हो गया है, ये अप्रैल होना चाहिए। तो 21 अप्रैल 1947 को जो हमारे पहले गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, उन्होंने नवनियुक्त प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को संबोधित किया था, और यही वजह है कि प्रतिवर्ष 21 अप्रैल को राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? इसको इंटरनेशनल अर्थ डे भी कहते हैं, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस, या जनरली इसे आप पृथ्वी दिवस के नाम से भी जानते हैं। तो ये पृथ्वी दिवस जो होता है फ्रेंड्स, ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को। देखो 3 डेट आप बिल्कुल रट लेना, 22 मार्च, फिर 22 अप्रैल और 22 मई। अच्छा, बता सकते हो कि ये जो 3 दिन हैं, 3 दिवस हैं, क्या क्या मनाया जाता है? तो देखो जो 22 मार्च है उसको मनाया जाता है विश्व जल दिवस के रूप में। इसके बाद आता है 22 अप्रैल, ये होता है पृथ्वी दिवस के रूप में, और अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को। तो तीनों आपको याद रखना है। इसी पर एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, तो उसको भी आप लोग ध्यान से देख लो। अब देखो पृथ्वी दिवस जो कि मनाया गया 2022 में 22 अप्रैल को, तो इसकी थीम क्या थी? 2022 में इसकी थीम थी
इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट, इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट, हमारे ग्रह में निवेश करें। असंगत पर विचार करिए, बताना है आपको कि कौन सा इसमें गलत है। पृथ्वी दिवस होता है प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को, करेक्ट है। विश्व जल दिवस होता है प्रतिवर्ष 22 मार्च को, सही है। और विश्व जैव विविधता दिवस होता है प्रतिवर्ष 22 मई को, ये भी सही है। यानी कि सभी तथ्य यहाँ पर सही हैं, तो ये बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट चाहें तो आप ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, टिकट प्रणाली के डिजिटलीकरण को लेकर भारत की पहली डिजिटल बस सेवा कहाँ शुरू हुई। मतलब ये कि इसमें जब आप जाएंगे, आप मेट्रो का यूज़ किए होंगे, वहाँ पर आपके पास कार्ड होता है, तो जब आप मेट्रो में जाते हैं तो वहाँ पर उसको टच कराते हैं, उतरते समय टच कराते हैं, पैसा आपका कट जाता है। तो वही जो सर्विस है वो लाई गई बसों में, और इसको जो है सबसे पहले लागू किया गया है कहाँ पर, मुंबई में। मुंबई की जो बेस्ट बसें हैं उसमें ही ये सेवा स्टार्ट की गई है अप्रैल 2022 में। तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन ए, मुंबई। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय दलहन और अनाज संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। भारतीय दलहन और अनाज संघ के, अच्छा अभी मैंने आपको बताया कि जो भारतीय दलहन दिवस होता है वह कब मनाया जाता है, 10 फरवरी को। अब प्रश्न है कि भारतीय दलहन और अनाज संघ के नए अध्यक्ष कौन बने, तो ये हैं विमल कोठारी जी। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट है। इंडिया पल्सेस एंड ग्रेन्स एसोसिएशन IPGA के ये तत्काल प्रभाव से नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। नाम इनका क्या है, विमल कोठारी। नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। निश्चित रूप से इसका आंसर आपको पता होगा, जो कि है सुमन के बेरी। क्वेश्चन का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, और नीति आयोग के CEO कौन है, याद आ रहा है आपको? चलो बताता हूँ। देखो, नीति आयोग की स्थापना हुई 1 जनवरी 2015। CEO वर्तमान में है परमेश्वरन अय्यर, अमिताभ कांत की जगह आए हैं। अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही हैं, उपाध्यक्ष सुमन के बेरी हैं। तो ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम का चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया। चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 ये किसको प्रदान किया गया। सही जवाब है डेविड एटनबरो को। ये हैं डेविड एटनबरो, जिनको संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, बताओ कि पंचायती राज दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, पंचायती राज दिवस प्रतिवर्ष होता है 24 अप्रैल को। जो लोग लेखपाल की तैयारी कर रहे होंगे या किए होंगे तो उनको ये क्वेश्चन बिल्कुल रट गया होगा, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, सभी लोग खूब पढ़ा रहे थे इसको। तो अच्छा, 24 अप्रैल को ही राष्ट्रीय पंचायती दिवस के रूप में मनाया क्यों जाता है। अगला क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर कर देगा। क्वेश्चन बनेगा कि 73वां संविधान संशोधन कब से लागू हुआ, जिसने पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया था। तो दोस्तों, 73वां संवैधानिक संशोधन ये लागू हुआ था 24 अप्रैल 1992 में, और यही वजह है कि 24 अप्रैल को प्रतिवर्ष पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो सही जवाब इसका है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। तो ब्रिटेन की जो नई राष्ट्रपति बनी हैं वो तो लिज ट्रस हैं, ये ब्रिटेन की हैं, और इमैनुअल मैक्रों ये बन गए हैं फ्रांस के नए राष्ट्रपति, और यही इसका आंसर भी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बताओ कि विश्व मलेरिया दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो आंसर यहीं पर लिखा हुआ है कि प्रतिवर्ष होता है 25 अप्रैल को। अच्छा, 2022 में इसकी थीम क्या रही। इसकी थीम थी मलेरिया रोग के बोझ को कम करने और जीवन बचाने के लिए नवाचार इनोवेशन का प्रयोग करें। ये थीम है जो कि इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल वाली पंचायत कौन सी बनी है। बिल्कुल कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गई है पल्ली, जो कि जम्मू कश्मीर में है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। पल्ली पंचायत में 18 दिनों में 500 किलोवाट सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। मतलब ये जो प्रोडक्शन देता है 18 दिनों में 500 किलोवाट देता है। तो भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल वाली पंचायत बनी है पल्ली, जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो द्वारा आयोजित दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे जटिल लाइव फायर साइबर रक्षा अभ्यास लॉक्ड शील्ड्स 2022 किस देश की टीम ने जीता है। दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि फिनलैंड। तो दोस्तों, ये जो लॉक्ड शील्ड्स था ये क्या था, यह एक साइबर सुरक्षा अभ्यास था जिसको क्रैक किया सबसे पहले फिनलैंड ने। तो फिनलैंड विजेता बना, और दूसरे स्थान पर रहा लिथुआनिया और पोलैंड।
संयुक्त रूप से। इसका आयोजन नाटो के द्वारा करवाया गया था एस्टोनिया में। अगला क्वेश्चन देखिए, यूनेस्को विश्व पुस्तक राजधानी 2022 के रूप में कौन सा शहर चुना गया है? तो विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में चुना गया है यूनेस्को के द्वारा ग्वाडलजारा, जो कि मैक्सिको में है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट है। और ये क्वेश्चन बिल्कुल रट लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अगला क्वेश्चन देखो, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021-22 में किस खिलाड़ी ने पहला स्वर्ण पदक जीता था? अच्छा, ऐसे प्रश्न आजकल पेपर सेटर खूब लगा रहे हैं पेपर में, तो जो पहला स्वर्ण पदक जीतता है उसको भी रट लिया करो, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जो पहला स्वर्ण पदक जीता था खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में, वो जीता था कोमल कोहर ने। ये हैं कोमल कोहर, जो कि एक वेट लिफ्टर है। ठीक है, और ये कहाँ से हैं? हरियाणा से हैं, MDU यानी कि महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय से हैं ये। और इन्होंने 35 किलोग्राम में वेट लिफ्टिंग का गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। इन्होंने कितना उठाया था? लगभग 165 किलोग्राम के आसपास इन्होंने वेट उठाया था। अगला क्वेश्चन देखो, फार्मूला 1 रेस जिसका नाम है एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता? एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब जीता था किसने? तो फ्रेंड्स, ये खिताब जीता मैक्स वर्स्टेपन ने, जो कि रेडबुल के ड्राइवर हैं और नीदरलैंड देश के निवासी हैं। तो एमिलिया रोमाग्ना GP 2022 विजेता बने मैक्स वर्स्टेपन। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? इटली में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि सिप्री के द्वारा जारी वैश्विक सैन्य खर्च रिपोर्ट 2021 में भारत किस स्थान पर रहा? तो वैश्विक सैन्य खर्च रिपोर्ट में भारत है तीसरे स्थान पर। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। सिप्री का मुख्यालय आपको पता ही है स्टॉकहोम में है। और यहाँ पर देखो, अमेरिका का जो कुल सैन्य खर्च है वो 801 बिलियन डॉलर है। चीन 293 बिलियन डॉलर खर्च करता है, भारत 76.6 बिलियन डॉलर। लेकिन जो रेशियो देखो वो बहुत ज़्यादा है, मतलब कि अमेरिका का और चीन का, उसकी तुलना में भारत का तो बहुत कम है। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने देश का नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS किसे नियुक्त किया है? तो बिपिन सिंह रावत, जो कि हमारे पहले CDS थे, उनकी डेथ हो चुकी है एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में। इसके बाद अभी तक यानी कि काफ़ी लंबे समय तक कोई नया CDS नहीं बना था। अब देश के जो दूसरे CDS बने हैं वो बन गए हैं अनिल चौहान जी। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट है। अनिल चौहान कौन है? ये एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल है। ठीक है, और इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? उत्तराखंड में। यह प्रश्न देखो, 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? तो देखो, वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तो सब कुछ बदल जाता है। बस इंसान की जो फितरत होती है और जो इंसान का यश और अपयश होता है वो नहीं बदलता है। तो देखो, 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? तो ये अवार्ड दिया गया है आशा पारेख को, ऑप्शन ए। अब यहाँ पर परिचय की मोहताज तो ये है नहीं, हाँ इतना बता देता हूँ कि आशा पारेख यह पुरस्कार पाने वाली 7वीं महिला हैं और उनको 1992 में पद्मश्री मिला था। और 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार यह 2020 के लिए दिया गया है, मतलब 2022 में दिया गया, लेकिन यह 2020 का है। ठीक है, 2022 में जब दिया जाएगा तो वो 54वां होगा। अभी 2021-2022 का बाकी है। कौन सा देश 2017 से लेकर 2021 के बीच हथियारों का सबसे बड़ा निर्यातक है? तो 2017 से लेकर 2021 तक हथियारों का सबसे बड़ा निर्यातक बना है अमेरिका। अच्छा, सबसे बड़ा आयातक कौन बना है? तो भारत और सऊदी अरब। सबसे ज़्यादा हथियार जो खरीदे हैं भारत ने खरीदे हैं और सऊदी अरब ने खरीदे हैं। सिप्री ने जो रिपोर्ट जारी किया था उसका नाम है ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफ़र 2021, ये रिपोर्ट का नाम है। पहले कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 कर्नाटक सरकार ने पहली बार ये पुरस्कार दिया है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इस साल ये जो पुरस्कार है वो दिया गया है प्रकाश पादुकोण, जो कि पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और दीपिका पादुकोण के पिता भी हैं, और SM कृष्णा को, जो कि CM हैं, और NR मूर्ति, इनका संबंध किससे है? इन्फोसिस से। तो इन सभी को दिया गया है। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। पहला कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार कर्नाटक के CM SM कृष्णा को दिया गया, इन्फोसिस के संस्थापक NR मूर्ति और प्रकाश पादुकोण को प्रदान किया गया है। इस पुरस्कार को कौन दे रहा है? कर्नाटक सरकार। विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF द्वारा जारी ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या है?
तो दोस्तों इसमें भारत की रैंक हो जाएगी ऑप्शन बी 54वीं। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। पहला स्थान किसका है? जापान का। दूसरा स्थान अमेरिका। तीसरे स्थान पर है स्पेन। नए परिसीमन के पश्चात जम्मू कश्मीर विधानसभा की सीटों की संख्या जो कि पहले कितनी थी? 83 थी, बढ़कर अब कितनी हो गई है? अच्छा, प्रश्न बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो दोस्तों अब जो है जम्मू कश्मीर विधानसभा में कुल सीटों की संख्या हो गई है कितनी? 90 हो गई है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जम्मू में पहले 37 विधानसभा सीटें थी, उनको बढ़ाकर 43 कर दिया गया, और कश्मीर में 46 से बढ़ाकर 47 किया गया। टोटल जोड़ लोगे तो 90 हो जाएंगी। ठीक है, जम्मू कश्मीर विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी हो गई? 90। पहले कितनी थी? 83 थी। जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो जीव जंतुओं और पौधों को जो कि वर्तमान समय में लुप्त होने के कगार पर हैं, उनको संरक्षित करने के लिए जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बना है महाराष्ट्र। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, और यह भारत का पहला राज्य है, तो इसलिए प्रश्न इंपॉर्टेंट है। किस मंत्रालय द्वारा आज़ादी से अंत्योदय तक अभियान शुरू किया गया? आज़ादी से अंत्योदय तक का अभियान शुरू किया गया है ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। क्वेश्चन का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है और आज का अंतिम प्रश्न है कि किस देश में आयोजित भारतीय सेना की टुकड़ी ने एक्स खान क्वेस्ट 2022 अभ्यास में भाग लिया है? एक्स खान क्वेस्ट 2022 में भाग लिया गया किस? तो देखो कहाँ पर आयोजित हुआ था, ये प्रश्न है। तो इसका आयोजन किया गया था मंगोलिया में। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। एक्स खान क्वेस्ट क्या है? यह बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास है। इसमें 16 देशों ने पार्टिसिपेट किया था और भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व किया गया था लद्दाख स्काउट्स के एक दल के द्वारा। तो दोस्तों ये थे 50 प्रश्न और उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही शुभकारी होंगे और एग्ज़ाम में भी ये प्रश्न आएंगे ज़रूर। तो इसी विश्वास के साथ पार्थर भी जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा। तो आपके लिए एक प्रश्न है जो कि आपका होमवर्क है, बताना कि जल जीवन मिशन योजना किस वित्तीय वर्ष के केंद्रीय बजट में घोषित की गई थी। तो ये आपको नीचे कमेंट करके बताना है। तो 2 प्रश्न हो गए आपके टेस्ट के लिए, एक पहला क्वेश्चन जो शुरू में मैंने आपसे पूछा था और ये एक प्रश्न। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है फ्रेंड्स, तब प्लीज़ वीडियो को लाइक भी आप कर देना और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर भी। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।